बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैंने बनाया है बहुत ज़बरदस्त ईद स्पेशल शीर खुरमा। आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी क्योंकि मैंने इसको फुल ऑफ क्रीम बनाया है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मीठी ईद पे मीठा तो ज़रूर ही बनता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें देखते हैं कि इसको कैसे रेडी किया है। शीर खुरमा बनाने के लिए फुल फैट मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है, उसके साथ हाफ कप क्रीम है। अगर आपके पास घर की मलाई है गाढ़ी सी तो आप वो भी डाल सकते हैं। हाफ कप शुगर है और इसके साथ 2 टेबलस्पून घी है। हाफ कप ये सवैयाँ हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा तोड़ के रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून थोड़ा सा भर के ये जो है ना वो मिल्क पाउडर है। 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क है। थोड़ी सी किशमिश है, उसके साथ थोड़ी सी मैंने ये जो कोकोनट होता है छोटा छोटा स्लाइसिस में कटा हुआ है। हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर है और ये मेरे पास थोड़े से नट्स हैं जिसमें ये काजू है, बादाम है, किशमिश है और ये छुहारे हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। जब ये सॉफ्ट हो गए हैं तो इनको मैंने बादामों को ऊपर इनका मैंने छिलका उतार दिया और इसको भी मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। तो चले आए शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो ये 1 लीटर दूध है फुल फैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको डालेंगे और इसको बॉयल आने देते हैं। अब इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसके साथ ही क्रीम। ये क्रीम डालने से इसका टेक्सचर जो है वो बड़ा क्रीमी सा हो जाता है। अगर मैंने पहले ही बताया घर की ताज़ा मलाई है तब वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मिल्क पाउडर डाल दिया इसमें और ये साथ ही इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया। सारी मैंने चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। शुगर को डाल देंगे ताकि शुगर भी अच्छी तरह इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और इसको पकने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। और इस दौरान अगर साइड्स पे कोई बालाई आ जाती है तो वो भी आपने इसके अंदर ही साथ साथ मिक्स करनी है। तो जब तक ये गाढ़ा होता है हम जल्दी जल्दी से नट्स को फ्राई कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून में से 1 टेबलस्पून घी में डाल दूंगी इसमें और इसको मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही मेल्ट होता है तो हम इसके अंदर ये सारी नट्स डाल दें। आंच को आपने बहुत आहिस्ता रखना है क्योंकि नट्स को हमने हल्का हल्का रोस्ट करना है। इनको बिल्कुल ख्याल से करना है कि ये जले ना। तो इनको हम साथ साथ जो है वो हिलाते रहते हैं, हल्का हल्का रोस्ट करना है। बस ख्याल कीजिएगा ये जले ना। अगर जल गए तो शीर खुरमा में से स्मेल आएगी। अब ये देखिए सारे नट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गया। अब मैं इसको प्याले में डाल देती हूँ। उनको मैं ऑयल इसमें घी में अब मैं सवैयाँ रोस्ट। अब ये 1 टेबलस्पून घी मैंने और डाल दिया। इसके अंदर ये सवैयाँ डाल दूंगी और इनको भी बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रोस्ट करना है। अब ये देखिए दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब मैंने इसके अंदर ये सारे नट्स जो मैंने रोस्ट करके रखे थे वो डाल दिए। तो ये 4 कप मिल्क होता है, उसमें से थोड़ा सा ये रिड्यूस हुआ है तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं ताकि इसकी अच्छी सी साथ नट्स की खुशबू भी आनी शुरू हो जाए। इसमें आपने ज़ाफ़रान अगर पसंद है तो आप 2-3 धागे उसके वो डाल सकते हैं। और चिरोली सीड जो होते हैं, चिरौंजी जिसे कहते हैं, वो मुझे नहीं मिले हैं। मैं काफ़ी उनको ढूंढती रही हूँ आज मार्केट में, तो वो मुझे अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो अगर आपके पास हों तो वो आप हाफ टेबलस्पून उनको डाल सकते हैं। उनकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है इनमें। सवैयाँ जो हैं वो भी ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर हो गया। सवैयाँ भी रोस्ट हो गई हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सवैयाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही ये मैं नारियल अगर पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। और इसके साथ ही ये मैंने किशमिश जो है वो भी डाल दी है और इनको देखें हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर जो होता है वो आप डाल दें तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको बस हम 3-4 मिनट ही बनाते हैं ताकि दूध तो हमने गाढ़ा किया हुआ है तो बस ये जो है वो सवैयाँ थोड़ी सी तैयार हो जाए इसमें। ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं तो ये सवैयों से ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा इसका टेक्सचर आ गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और फ्लेम ऑफ करके इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं और उसके बाद इसको हम सर्विंग प्याले में डाल।
ये देखें आप, अब इसका टेक्सचर देखें कैसा जबरदस्त सा, ये बिल्कुल रेडी है शीर खुरमा। तो अब मैं इसको, इधर मेरे पास सर्विंग प्याला है, उसमें मैं इसको डाल लेती हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी, ये मैंने सारे जो नट्स थे, थोड़े से बादाम, ये सारी चीजें मैंने अलग से रखी थी गार्निशिंग के लिए। तो हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर दें। ये लें जी फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत मजेदार सा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने कंडेंस मिल्क और इसमें शुगर और सारी चीजें मैंने जो भी इसके अज़ा होते हैं वो मैंने डाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें शुगर कम या ज्यादा खाते हैं, वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो आप उसकी मिकदार को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी टेबल की जीनत इसे जरूर बनाइएगा। ईद आ रही है तो उस पर इसे जरूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।